ये जीवन का सत्य है। जिंदगी समाप्त होना है, ये तय है। लेकिन उस जिंदगी के बीच के अध्याय में बहुत सारे चीजें जुड़ती है। क्योंकि आना और जाना आदमी की जिंदगी का क्रम है। लेकिन उस जिंदगी के बीच में कुछ कार्य ऐसे जरूर करके चले जाओ कि जो तुम्हें अमर करने का काम करते हो। साल गुजर जाएंगे, महीने गुजर जाएंगे, समय का इंतजार करते करते हमारा वक्त निकल जाएगा। लेकिन जो है इस बीच में जो तुम इतिहास बनाना चाहते हो, वह इतिहास बनाने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, तो दुनिया में एक नया इतिहास रचने का कारण बन जाओगे। रामकृष्ण परमहंस से एक जिज्ञासु ने कहा कि मैं जीवन में सब कुछ पाना चाहता हूं, लेकिन पा नहीं पा रहा हूं, उसके लिए मैं क्या करूं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ जो है इस नदी में डुबकी लगाने चलो। वह ने कहा उसके बाद में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उसने कहा ठीक है। वह जिज्ञासु रामकृष्ण परमहंस के साथ डुबकी लगाने के लिए चल दिया। जैसे ही उसने जो है पानी के अंदर डुबकी लगाई, तो रामकृष्ण परमहंस ने जो है उसकी गर्दन को जोर से पानी के अंदर दबाया। वह जो है बाहर निकलने का प्रयास करता, लेकिन बाहर नहीं निकलने देते। एक क्षण ऐसा आया कि उसने पूरी ताकत लगा करके जो है पानी से बाहर निकला। बड़ा क्रोध उसके मन के अंदर पैदा हुआ कि अगर आपको मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देना था तो ना देते, लेकिन मेरी जान लेने की आपको क्या आवश्यकता थी? मुझे मारने का प्रयास करने का आपको क्या जरूरत थी? झुंझुलाया उनके ऊपर। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने तो भाई तेरे प्रश्न का जवाब दिया है। बोले ये कौन सा तरीका है प्रश्न का जवाब देने का? आपने तो मुझे जो है पानी के अंदर डुबो करके मारने का प्रयास किया है। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि जब मैंने तुम्हारी गर्दन को पानी के अंदर डुबोया तो तुमने क्या किया? बोले मैंने पूरी ताकत लगा करके बाहर निकलने का प्रयास किया। बोले जीवन में सफलता का यही मार्ग है कि जब भी तुम्हें कोई दबाने की कोशिश करे, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगा दो उसमें, तुम सफलता जरूर हासिल कर लोगे। दुनिया के लायक बना दिया करता है, उसका नाम गुरु हुआ करता है। जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिस पर गुरु का वरद हस्त हुआ करता है, वह जीवन में अंधेरे में भी ठोकर नहीं खा सकता है। अरे सुशील कुमार के ऊपर जो है गुरु का हाथ आया तो सील सागर बन गए, और सील सागर के ऊपर विमल सागर का हाथ आया तो आचार्य पुष्प दंत सागर बन गए। याद में रखिएगा, हाथ उनका शीश पर आते ही ईश का रास्ता मिल गया, लेकिन शीश तो झुकाना पड़ेगा।
और जब शीश झुकाओगे तभी ईश मिलेगा। क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए केवल एक ही माध्यम है। दुनिया का कोई माध्यम नहीं है जो परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसा सकता हो। तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाने की, परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर अगर कोई बरसवा सकता है तो वह केवल एक ही माध्यम है, वह है सद्गुरु, जो तुम्हारे ऊपर जो है परमात्मा की भी कृपा बरसा सकता है। याद में रखना, क्योंकि उसकी कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी, उसके साथ साथ एक के ऊपर एक तुम्हें जरूर मिलेगा। आचार्य विमल सागर को उन्होंने केवल शीश पर आशीष ही नहीं रखा। आचार्य पुष्पदंत सागर के शीश पर केवल शील कुमार के सर पर केवल आशीष का हाथ ही नहीं रखा, ऐसा हाथ रखा कि उन्हें अपना प्रतिमूर्ति बना करके इस दुनिया में खड़ा कर दिया। इसीलिए जो है जिंदगी में ऐसे संभव अवसर को भी, असंभव अवसरों को भी जो संभव बनाने की किरण प्रकट किया करता है, वह प्रकट करने की सामर्थ्य हुआ करती है गुरु के गुणों में। क्योंकि गुरु एक मुखी नहीं होता है, गुरु चतुर्मुखी होता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरु चतुर्मुखी कैसे है, तो इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, इस देश का बुद्ध पुरुष कहता है, इस देश का तीर्थंकर पुरुष कहता है कि पहला मुख होता है प्रसन्न मुख। कौन सा मुख? प्रसन्न मुख। क्योंकि संत हमेशा जो है, आपने पूज्य गुरुदेव को देखा हो तो उनके चेहरे से हमेशा प्रसन्नता। तो इसीलिए याद में रखिएगा, पहला मुख है उनका प्रसन्न मुख, दूसरा मुख है उनका करुणा मुख, और तीसरा मुख है ज्ञान मुख, और चौथा मुख है अंतर आत्म ध्यान मुख। एक के साथ में जो है कई चीजें। इसीलिए जीवन में असंभव को भी संभव बनाने की चेष्टा, अगर किसी के पास से प्रेरणा मिलती है, कोई उपदेश मिलता है, कोई इशारा मिलता है, तो वह इशारा देने वाली कोई शख्सियत है तो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज। 9 वर्ष पर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह जो क्षमता उनके अंदर पैदा हुई, जो योग्यता उनके अंदर पैदा हुई, जो काबिलियत उनके अंदर पैदा हुई, जिंदगी में उन्होंने जो चाहा वह पाया, वही योग्यता और सामर्थ्य तुम्हारे अंदर भी पैदा हो सके, तुम्हारे भी हर सपने साकार हो सके, तुम्हारे भी हर सोचा हुआ इच्छा पूर्ण हो सके। बस केवल उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इच्छा शक्ति का जागृत होना जरूरी है, और इच्छा शक्ति जितनी गहरी हो जाएगी उतनी ही जल्दी तुम्हारी इच्छा परिपूर्णता की तरफ बढ़ जाएगी। हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, इसीलिए हमारे काम अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। आज का सूरज तुम्हें उदयमान बनाने का कारण बने, आज का सूर्य तुम्हारे जीवन में प्रकाश भरने का कारण बने, आज का दिन का सूरज तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियां लाने का कारण बने। तम के जितने भी अंधेरे हैं तुम्हारे जीवन के, वह समाप्त हो जाए। तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख के अंधेरे हैं वह समाप्त हो जाएं। जिस तरह से अग्नि में कचरा जल जाता है, और याद में रखना कि अग्नि के अंदर जब सोना जाता है तो सोने के अंदर से जितना कचरा होता है वह जल जाता है और सोना निखर करके बाहर आ जाता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी सोने की तरह दैदीप्यमान हो उठे, यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा। ये दिन, ये समय पीछे देखने का समय ना बने तुम्हारा। ये 2026 पीछे देखने के लिए नहीं मिला है,
ये 2026 वर्ष तुम्हारे जीवन में आया है तो आगे बढ़ना है और दूसरों को आगे बढ़ाने का पर्व बनाना है। क्योंकि जो पीछे देखता है, इसीलिए प्रकृति के द्वारा जो तुम्हें आंख मिली है वह कहां है, पीछे या आगे? किस लिए? हमेशा। और तुम कहां देखते हो? कितने लोग आए हैं, मैंने जिसको बुलाया वो आया कि नहीं आया? तो याद में रखना, पीछे देखोगे पीछे रह जाओगे, आगे देखोगे आगे ही बढ़ते चले जाओगे। इसीलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का लक्ष्य सामने रखो, पीछे मुड़ करके नहीं। जो चला गया वो लौट करके वापस नहीं आएगा, लेकिन जो पाना है उसके लिए पूरा जुनून तुम्हारे ऊपर पैदा हो जाना चाहिए। इसलिए आज के इस नव वर्ष पर आपका जीवन उत्कर्षमय हो, आपका जीवन सौभाग्य से संपन्न हो और आपका जीवन धन धान्य से वृद्धि को प्राप्त हो, आपका जीवन धर्म और आस्था के जागरण का मार्ग बन करके खड़ा हो। यही जो है मंगलमय। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। जो गया वो गया, क्योंकि जीवन में हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन चाहने से मिलता नहीं है। अब वो तो जब जा कार्यक्रम जहां होगा वहां करके देखना, अभी तो तुम्हारे यहां मुट्ठी से तो निकल गया। याद में रखिएगा, अनमोल पल हर व्यक्ति की जिंदगी में नहीं हुआ करते हैं। गुरु की कृपा तो सब पे बरसती है। दूध तो सारे बर्तनों में रखा जाता है, लेकिन जब दूध खटाई लगे बर्तन में रखा जाता है तो फट जाता है। कचरे वाले बर्तन में रखा जाता है तो बेकार हो जाता है, और स्वच्छ बर्तन में रखा जाता है तो अमृत का कारण बन जाया करता है। तो इसीलिए आपका जीवन सौभाग्य से परिपूर्ण हो, और याद में रखना, संयम के साथ जीना, संयम के साथ मरना। असंयम की 1000 वर्ष की जिंदगी भी बेकार है, लेकिन संयम के साथ पल भर की जिंदगी भी बहुत आनंददायी है। इसीलिए मन में हमेशा एक भावना बना करके रखना, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ो मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब। एक ही भाव हमेशा कि मैं भोगों के संस्तर पर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मृत्यु भोगों के संस्तर पर नहीं, साधना के संस्तर पर पैदा होना चाहिए। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आप अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहते हैं, तो विवेकानंद कहते हैं कि मैं जीवन तो भगवत गीता की तरह जीना चाहता हूँ, लेकिन मृत्यु तीर्थंकर महावीर की तरह पाना चाहता हूँ। तीर्थंकर महावीर की तरह मृत्यु पाने का मतलब है मृत्यु को महोत्सव बना लेना। तो इसलिए आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जीवन आगे बढ़े, प्रसन्नता से लबालब भरा रहे, आपके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बन जाए, यही आपके आशीर्वाद। तो इसलिए जो है, क्या हुआ भैया, इतनी मेहनत कर रहे हो तुम? तो इसलिए जो है पिछले 12 दिनों से आपके बीच में हूं। आज वह घड़ी सामने है, क्योंकि घड़ी टिकती नहीं है, और तुम्हारा अभी जीवन इसी की तरह है। तुम दुनिया को कहते हो टिक 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 टिक,
लेकिन खुद नहीं टिकते हो। घड़ी भी सारी दुनिया को कहती है टिक टिक टिक, लेकिन खुद नहीं टिकती है। तुम भी कहते हो धर्म करो धर्म करो धर्म करो, लेकिन पड़ोसी, क्योंकि मैं नहीं पड़ोसी करे। तो याद में रखना, पड़ोसी करेगा तो इसलिए 12 दिनों में मैंने तुम्हें दिया है, कुछ दिया है नहीं दिया है? बोलो। तो तुमने मुझे क्या दिया है? तुमने तो केवल लिया ही लिया है। तो याद में रखना, देने के बाद, बोलो, लेने के बाद देना पड़ता है, और देने के बाद अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण: दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।